रायपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक लगातार जारी है। चुनाव के बाद कांग्रेस की हार पर मंथन हो रहा है। प्रदेश कार्य समिति के सदस्य बैठक में मौजूद हैं। पूर्व मंत्री एमएलए भी बैठक में शामिल हैं। कुमारी शैलजा, दीपक बैज, चरणदास भी मौजूद हैं। तो देखिए, आज जो है कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक शुरू हुई थी और उसके बाद ये लगातार बैठक चल रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि हार के कारणों पर अभी भी मंथन हो रहा है और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य बैठक में मौजूद हैं। पूर्व मंत्री और एमएलए भी बैठक में शामिल हुए हैं, जिनमें कुमारी शैलजा की मौजूदगी है। दीपक बैज भी यहाँ पर शामिल हैं। चरणदास भी इस बैठक में मौजूद बताए जा रहे हैं। करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे और भी हम खबर को लेकर जानकारी लेंगे। करिश्मा, बैठक चल रही है और हार पर मंथन हो रहा है। जाहिर है कि अब जब हार गए हैं तो कारण तो जानना आवश्यक हो जाता है, लेकिन बहुत समय हो गया, यानी लेट लतीफी ही इसे कहा जाएगा। काफी लंबे समय से ये चीजें कांग्रेस में चल रही हैं। आगे लोकसभा चुनाव के लिए भी 90 दिन से भी कम का समय बचा हुआ है, तो उसकी तैयारियों में कब से जुटेगी कांग्रेस, इस बारे में भी अब चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। क्या कुछ बताएंगे इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल पारुल, आज देख सकते हैं कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा, साथ ही में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज इस बैठक में मौजूद हैं। बता दें कि पूर्व एमएलए और जो अभी सिटिंग एमएलए हैं उनकी ये बैठक जो है ली जा रही है। और साथ ही में आपको बता दें कि देख सकते हैं इस बैठक में जो है हार को लेकर के मंथन लगातार जारी है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी, एग्जिट पोल भी उल्टे पड़ गए थे कि इतनी बुरी तरीके से कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में हार मिलेगी, उस पर जो है लगातार मंथन किया जा रहा है। और इस बैठक का मेन महत्व ये भी है पारुल, क्योंकि लगातार देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी में इस्तीफों का सिलसिला चल रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी कुछ विधायक हैं जो पूर्व हैं और साथ ही में कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्हें लगातार निष्कासित कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर देख सकते हैं कि कुछ खुद ही इस्तीफा दे रहे हैं। तो ऐसे में देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी में एक असमंजस बना हुआ है और एक देख सकते हैं जो कोऑर्डिनेशन हार के बाद पार्टी में दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से ये बैठक जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। साथ ही में इस बैठक में आपको बता दें कि आने वाले 5 साल में किस तरीके से जो है विपक्ष की प्रतिभा यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी करने वाली है, किस तरीके से विपक्ष का नेतृत्व होगा, उस पर भी चर्चा होगी। और लोकसभा चुनाव की भी बात आपने यहाँ पर पारुल की, उसमें भी आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए काफी कम समय बचा है और अभी भी देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी लगातार जो है हार पर ही मंथन कर रही है। लेकिन इस समिति की बैठक के बाद देखा जाएगा, इसके बाद जो है देखा जाएगा कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी रणनीति बनाएगी, क्योंकि 11 सीटें पूरे छत्तीसगढ़ में है। और भाजपा की अगर बात करें तो आदिवासी क्षेत्रों में भाजपा ने जो है अपने दिग्गज नेताओं को ऑलरेडी बैठा दिया है और आज जिस तरीके से जो है मंत्रिपरिषद में देखा शपथ ग्रहण भी हुआ है राजभवन में, वहां पर भी देख सकते हैं मंत्रिमंडल के गठन में भी जो है आदिवासी वर्ग को कहीं ना कहीं महत्वता दी गई है। तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है कांग्रेस पार्टी के लिए। हालांकि बात करें बस्तर की 2 सीटों की, लोकसभा सीटों की, तो उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी की नजरें बनी हुई है लोकसभा चुनाव के लिए। तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी जो है लगातार यहाँ पर मंथन कर रही है और आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति भी बनाएगी। यानी छत्तीसगढ़ में एक बार फिर हम कास्ट पॉलिटिक्स होता हुआ देखेंगे, ये माना जा सकता है करिश्मा, क्योंकि हमने देखा कि मंत्रिमंडल में भी कास्ट को ध्यान में रखा गया और यहाँ हम कांग्रेस में भी देख रहे हैं इस बात को लेकर ध्यान अवश्य रखा ही जा रहा है। और साथ ही अब जब मंथन हो ही रहा है तो फिर आगे क्या, देखिए 2 चीजें हैं इसमें, एक तो कास्ट पॉलिटिक्स, दूसरा अब कांग्रेस के आगे रणनीति क्या होगी? जी बिल्कुल, कास्ट पॉलिटिक्स कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में चल रहा है। अगर हम विधानसभा चुनाव की भी बात करते हैं पारुल, तो उसमें भी देखा गया कि किस तरीके से जो है एक वर्ग के लोगों को काफी ज्यादा महत्वता दी गई। साथ ही में अब मंत्री मंडल के गठन की बात भी देख सकते हैं कि इसमें भी 6 ऐसे मंत्री हैं जो ओबीसी हैं, उसके बाद देख सकते हैं कि 2 एसटी हैं, 1 एससी है। तो लगातार साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में कास्ट पॉलिटिक्स जो है वो बन रहा है। और साथ ही में दूसरी ओर अगर कांग्रेस की बात करते हैं,
लोकसभा चुनाव की, तो कांग्रेस पार्टी जो है लगातार जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा सत्र में भी देखा कि किसान आत्महत्या का मुद्दा उठाया, उसके बाद देख सकते हैं नक्सलवाद का मुद्दा उठाया और साथ ही में महातारी वंदन योजना को लेकर के भी कई सारी जो है बातें यहाँ पर की गई। तो कहीं ना कहीं एक भूमिका जो कांग्रेस पार्टी निभा रही है अपनी तरफ से, वो बहुत महत्वपूर्ण है और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसे लगातार प्रदेश में उठाया जा रहा है। आज भी देखा गया कि कांग्रेस पार्टी ने जो है 11 बजे सुबह से प्रदर्शन किया, उसके बाद देख सकते हैं कि ये कार्यकारिणी बैठक रखी गई। इस बैठक में भी देखा जाएगा कि आगे किस तरीके से जो है कांग्रेस पार्टी काम करती है, कौन कौन से मुद्दे हैं जिसे लेकर के वो सरकार को घेरने वाली है, और लोकसभा चुनाव की बात करते हैं उसमें किस तरीके की रणनीति बनेगी, और अगले 5 साल जब उन्हें विपक्ष में बैठना है तो क्या सारे मुद्दे हैं और क्या कुछ चीजें हैं जिसे लेकर के कांग्रेस पार्टी सत्ता में बैठी भाजपा को घेरेगी। और बिल्कुल उन डिसीजंस का रिजल्ट भी इंस्टेंट होगा और ज़रूरी भी है कि उसका रिजल्ट भी उनको इंस्टेंट ही पता चल जाए, ताकि जो भी फॉर्मूले वो अपना रहे हैं आगे छत्तीसगढ़ में और उसका क्या नतीजा उनको मिलने जा रहा है, ताकि समय रहते वो अपनी रणनीति में बदलाव भी कर सके, क्योंकि समय अब ज़्यादा 2024 की तैयारी में बचा है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया करिश्मा। देखना दिलचस्प होगा कि आगे कांग्रेस किस तरह के निर्णय लेती है, अपनी रणनीति में बदलाव करती है और उसका रिजल्ट, उसके नतीजे क्या निकलकर सामने आते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में अब कांग्रेस हार पर मंथन भी कर रही है और 24 के लिए भी जुट गई है। इधर बीजेपी ने भी अपने मंत्रिमंडल का ऐलान कर दिया है, हालांकि एक पद अभी खाली रखा गया है, वहीं एक महिला मंत्री को भी जगह दी गई है। तो ऐसे में तमाम समीकरणों को साधते हुए राजनीतिक दल आगे बढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ में भी। देखना दिलचस्प होगा किसकी रणनीति में कितना दम, यानी 24 में यहाँ की 11 सीटों पर कौन अपना परचम फहलाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा।